साथियों, आज जो देश की हालत है, आज उस पर चर्चा करना चाहेंगे। बीमारी क्या है और इलाज क्या है, दोनों चीजों पर चर्चा करना चाहेंगे। साथियों, जिस देश को शहीद भगत सिंह जैसों ने फांसियों पर चढ़ के आजाद कराया, जिसको भारत महान कहते थे, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस भारत की आज हालत, वहां उस भारत के अंदर आज 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। उस देश के अंदर आज बच्चे कुपोषित हैं। उस देश के युवा आज देश को छोड़ के भाग रहे हैं। उस देश के अंदर आज 28 स्टूडेंट रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। उस देश के अंदर आज 33 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। उस देश के अंदर आज 38 बेरोजगार रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। क्या बन गया उस देश का, और क्यों बन गया है उस देश का? क्या हमारे देश में कुछ नहीं है इसलिए यह हालत हुई, या कहीं हमारे राजनेताओं में गड़बड़ है इसलिए यह हालत हुई? साथियों, आप हालात देखिए देश के इन हालातों के बावजूद आज अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, आज भूखों को रोटी नहीं मिल सकती, आज बिना इलाज के जो मर रहे हैं उनका इलाज नहीं हो सकता, देश के पास कुछ है नहीं, ऐसी हालत नहीं है। हालात अच्छे हैं, पैसा है, लेकिन पैसा चंद लोगों के पास चला गया और ये सरकार ने पहुंचा दिया। और खास तौर पे जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने तो बिल्कुल हाथ-देही कर दी। साथियों, जो केजरीवाल जी ने बोला है विधानसभा के अंदर, वो वीडियो शायद आपने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, बड़ी हैरान कर देने वाली है। और कैसे देश का पैसा लूट के देश का कारोबार कैसे अपने मित्र को दे रहे हैं, ये नंबर सबका पड़ेगा, मजदूरों का पड़ेगा, किसानों का पड़ेगा, व्यापारियों का पड़ेगा, दुकान वालों का पड़ेगा, कंपनियों वालों का पड़ेगा। साथियों, बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पे रेड कराई और वो एयरपोर्ट बाद में अडानी ने खरीद लिया। सीमेंट कंपनी पे रेड कराई, वो बाद में अडानी ने खरीद ली। ऐसे ही जो भी प्रॉपर्टी है, वो सारी जो देश की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी वो लुटवा रहे हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी बता रहे थे कोयला है, 10% कोयला बाहर से जो अडानी ला रहा है वो हर सरकार को खरीदना ही पड़ेगा और उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा है। मतलब भारत का पैसा जो है वो बाहर जाएगा कोयले के बहाने, जबकि 125 साल का कोयला देश में मौजूद है, लेकिन कोयला बाहर से फिर भी खरीदा जा रहा है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। साथियों, मेरे को समझ नहीं आती कि 2014 में जो अडानी की जो प्रॉपर्टी थी वो 50,000 करोड़ थी और आज उसकी प्रॉपर्टी 8 साल बाद अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ के हो गई 11.5 लाख करोड़, यानी 23 गुना बढ़ गई, 23 गुना। और अभी LIC का पैसा क्या, बैंकों का पैसा क्या और पैसे क्या, सब उन पर लुटा रहे हैं। अभी 15 लाख करोड़ कारपोरेट का माफ कर चुके हैं या बट्टे खाते में डाल चुके हैं, एक ही बात है जो वापस नहीं आएगा। तो साथियों, ये हालत देश की है और अब उसके आगे बात बढ़ गई है। अब जो बोलेगा, अब नंबर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी पड़ गया है। जो बोलेगा उसी के घर पे रेड होगी, उसी के बच्चों पे रेड होगी, उसी को किसी न किसी तरह से उलझा के रखा जाएगा। आप लालू यादव को देखिए, सारे परिवार पे रेड कर ली। आप आम आदमी पार्टी को देखिए, जो उनके उप मुख्यमंत्री के जेल में है, एक उनका और मंत्री था वो पहले जेल में है। हो सकता है केजरीवाल का भी नंबर पड़ जाए, इनके पीए से बड़ी पूछताछ की है। आप देखिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर जी,
वो कितना अच्छा काम तेलंगाना में कर रहे हैं। 10,000 रुपए किला पर एकड़ किसान को पर साल दे रहे हैं, 5 लाख का बीमा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, पूरा देश उन्होंने पूरा 8 साल के अंदर उन्होंने खुशहाल कर दिया। उनकी भी लड़की पे जो है वो रेड कर दी और उसको भी कई बार पूछताछ के लिए बुला लिया। यानी शिकंजा कसते हैं, कोई बोल नहीं पाएगा। पता लगा है कि 1000 नेताओं की फाइलें तैयार हैं, या तो बीजेपी में जाएंगे और या वो जेल में जाएंगे। साथियों, इस पोजीशन के अंदर अकेली बीजेपी बचेगी और धर्म के नाम पे भड़काते हैं, जाति के नाम पे भड़काते हैं। अगर ये देश कंगाल हुआ, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अगर ये देश कंगाल हुआ तो सबसे ज्यादा तो हिंदुओं का नुकसान ही होगा। मैं जातिवाद पे नहीं जाना चाहता, मैं किसी जाति में किसी धर्म में पक्षपात नहीं करता। मानुष की जात सब एक है, पहचाने वो। गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। लेकिन व्यक्ति या सरकार या बीजेपी या मोदी जी, मैं ये कहता हूं बीजेपी वालों का भी नंबर पड़ेगा, बीजेपी वालों का भी नंबर पड़ेगा। अकेले मोदी जी बचेंगे? साथियों, हालात ये हो गए देश के, अब इसको मतलब बिल्कुल ही कल एक खबर आई है जिसको पढ़ के मेरे तो बिल्कुल ही हैरान में रह गया कि कुछ पोस्टर लगाए हैं कुछ लोगों ने, मोदी भगाओ देश बचाओ, शायद आम आदमी पार्टी ने लगाए होंगे। सोनीपत में 2 मुकदमे दर्ज हो गए। मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे पे, पोस्टर लगाने पे 2 मुकदमे दर्ज हो गए। अब कोई इसका मतलब यह है कि पिटेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, फिर तो ये हालत पैदा हो। साथियों, फिर देश बचेगा कैसे? क्या इस देश को बर्बाद होने दें? क्या इस देश को गुलाम होने दें? साथियों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और ये आम जनता को ही लड़नी पड़ेगी। ये नेता लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये आम जनता को ही लड़नी पड़ेगी। और आम जनता जब तक खड़ी नहीं होगी तब तक देश ऐसे ही लुटता रहेगा और लुटेगी जनता। नेता नहीं लुटेंगे, जनता लुटेगी। साथियों, बड़ी गंभीर आज के हालत में है और जो इस तरह से बोलना बंद कर दिया कि पोस्टर लगाएगा उस पर भी मुकदमा दर्ज करेंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं सरकार को कि मैं लगाऊंगा पोस्टर नहीं, बोर्ड भी लगाऊंगा, बैनर लगाऊंगा, फिर उनको मैं सोशल मीडिया पे वायरल करूंगा। बनाए मुकदमा, कितने मुकदमे बनाएंगे बनाए। और अगर इस पे मुकदमा ना बना कि मोदी भगाओ देश बचाओ पे मुकदमा नहीं बनता, कोई और बता दे बीजेपी, क्योंकि इनको शौक है ना लोगों को जेल में डालने का, और बता दे किस बात पर मुकदमा बनेगा, जो ये कहेंगे वही बोलूंगा इनके खिलाफ। एक आदमी गलती करे और उसकी गलती को वो ना बताए लोगों को, गलती बताएंगे तो वो भी जेल में जाएगा। ये तो बिल्कुल ही नाक में दम करके करने वाली बात होगी, ये तो बिल्कुल ही गुलामी होगी कि हम किसी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। तो ये मेरा चैलेंज है, मैं लिखूंगा, मैं पोस्टर बनाऊंगा, मैं बैनर लगाऊंगा, सरकार बनाए मुकदमे कितने बनाती है। और एक चीज मैं आपको और अनुरोध करूंगा कि इस देश को बचाना पड़ेगा और इस देश के क्रांतिकारी जो लोग हैं वही इस देश को बचाएंगे। इस देश में बहुत से क्रांतिकारी हैं, इस देश में बहुत से अपने देश भक्त हैं, बहुत से इस देश पे जान मारने के लिए विचार हैं, लेकिन एक सूत्र में नहीं। कोई यहां काम कर रहा है, कोई वहां काम कर रहा है, कोई वहां काम कर रहा है। देशभक्त भी बहुत है यहां पे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आम देशों से ज्यादा देशभक्त भारत में है। तो साथियों, इसके लिए 6 अप्रैल को एक मीटिंग कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में करेंगे और उसमें अगली रणनीति बनाएंगे कि आखिर अपने इस देश को कैसे बचाया जाए। जो देश हमारे शहीदों ने आजाद कराया था, उस देश को, वो देश आज आर्थिक गुलामी में है। यहाँ पे बेरोजगारी का बेतहाशा बुरा हाल है। अगले जो बच्चे हैं कोई उनके पास कारोबार नहीं है, सारा का सारा कारोबार
कारपोरेट ले गया है। आप देखिए सड़कें निकाल रहे हैं, उनके पास सड़क के जो भी उनका कारोबार है वहां और कोई कारोबार नहीं कर सकता। उस जिस कंपनी की सड़क है उसी का पेट्रोल पंप है, उसी के होटल है, उसी के बाकी मॉल है, और भी जितने कारोबार हैं वो सारे जो है निचले कारोबार छीन के दुकानों वाला के जो कारोबार थे वो ऑनलाइन कारोबार खा गया है, ऑनलाइन बिजनेस खा गया है। जो मिलिट्री में को लोग भर्ती हो जाते थे वो भी उनकी भी नौकरी गई, उसमें भी उन्होंने कर दिया है कि अग्निवीर योजना ले आए, 4 साल की नौकरी करेगा। पुलिस के बहुत से डिपार्टमेंट तोड़ के प्राइवेट कर दिए हैं, नौकरियां बिल्कुल खत्म कर दी हैं। और जो है तरस आता है अगले बच्चों की, 10-10 हजार में, 8-8 हजार में 12 घंटे काम कर रहे हैं। लेबर कानून तोड़ दिए हैं, जहां 8 घंटे काम करवा सकते थे 12 घंटे काम करना पड़ेगा। साथियों सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, जितने कुटे पीटे लोग हों सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। मेरी बेनती है कि जो लोग, जो भाई, जो युवा अपने देश के को बचाना चाहते हैं, देखिए लठ भी लगेंगे, मुकदमे भी बनेंगे, जेलें भी काटनी पड़ेंगी, तो ये सारा झेलना पड़ेगा। वही लोग वहां पे आए जो भाई ये मुसीबतें उठा सकते हैं। हो सकता है कईयों को अपनी शहीदियां भी देनी पड़े इस देश को बचाने के लिए, तो बहुत जरूरी है। तो जो भाई क्रांतिकारी भाई, जो भाई इस देश को बचाना चाहते हैं, वो किसी वर्ग से, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी इलाके से, लेकिन ईमानदारी से जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से जो देश की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, ईमानदारी से जो देश को बचाना चाहते हैं, देखिए ये नहीं है कि हम घर बैठे सुरक्षित रहेंगे। शमशान के अंदर उनकी लाशें भी हमने जलती देखी हैं जो कहते थे आंदोलन में गए तो लाठी गोली चलेगी, मारे जाएंगे। उनकी लाशें भी जलती देखी। अगर आंदोलन में, अगर देश को बचाने के लिए, अगर आप धर्म का काम करने के लिए अगर आप कहीं कुर्बानी देते हो तो वो आपका अच्छा कर्म में लिखी जाएगी। तो मेरा अनुरोध है कि 6 तारीख को सभी भाई पहुंचे और एक आवाज बुलंद करें, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें, गलत को गलत कहने की आप ताकत रखें, और इस आवाज को जो मोदी के खिलाफ उठानी चाहिए उसमें सारे भाई सहयोग करें।